फिल्म में एक सीन है जिसके हमने 20 टेक लिए हैं, 20 टेक्स। नए नए लोगों से मिले, नए नए एक्सपीरियंसेस सीखे, उनकी लाइफ स्टोरी सुनी और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, हमने सोचा था कि वो सीन 5 या 10 मिनट का है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उस सीन में हमको 2 से ढाई घंटे लगे। कभी है ना, कभी ये नहीं हो रहा बराबर, कभी डायलॉग नहीं हो रहे हैं, कभी मैं डायलॉग भूल रही हूँ, कभी नर्वस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की Inspiring stories of humans. नमस्ते माधविका जी। नमस्ते। ओह सॉरी, माधविका नहीं, एक्ट्रेस माधविका। तो आपकी इस वाली जर्नी पर हम आएंगे जो कि आपकी एक्ट्रेस वाली जर्नी है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग जर्नी। जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं कॉलेज में थी, तब आई डिड BBA, हाफ MBA। आई मीन अच्छा, MBA ड्रॉप आउट। यस। ओके। तो तब जब मैं MBA कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉन्ट मोर फ्रॉम लाइफ, है ना। आई मेडिटेटेड अ लॉट। मैंने कुछ कोर्सेज करे वहाँ पर, रिवर राफ्टिंग और फन लाइफ थी, नए नए लोगों से मिले, नए नए एक्सपीरियंसेस सीखे, उनकी लाइफ स्टोरी सुनी और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, मेरी लाइफ स्टोरी इतनी भी खराब नहीं है। तो वहाँ पर मुझे एक कॉल आया। उदयपुर की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर करी, सीधा एक फिल्म। अच्छा। कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ऑडिशन कुछ भी नहीं, नो ऑडिशन। उन्होंने सीधा एक फिल्म ऑफर करी। उन्होंने कहा कि आपका फेस वैसा है जैसा हमको इस कैरेक्टर के लिए चाहिए। अरे वाह। और वो कैरेक्टर था श्रुति का, द लास्ट कॉल में जो आपने देखा। तो वहां पर अब फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल, क्या बात है। हाँ, यस। फिर उसके बाद में उस टाइम तो मैंने यस बोल दिया, लेकिन जब मैं फिर से उदयपुर आई, फिर मेरे दिमाग में घूमने लग गया कि अरे मैंने तो यस बोल दिया, अब तो जाना पड़ेगा, अब कैसे करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, फिल्म अगर मैं नहीं भी करूँ तो एक बार डायरेक्टर से और सब लोगों से मिल लेती हूँ। अच्छा, ओके। हाँ। फिर जब मैं और लोगों से मिली, जब मैंने स्टोरी सुनी, तो मुझे स्टोरी बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि ओके, कर सकते हैं, लेट्स डू इट। तो जब लास्ट कॉल का शूट हुआ तो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, और आई टेल यू, मैं वहाँ पर बैठी थी और मेरे सामने इतने सारे कैमराज लगे हुए थे। अच्छा। और इतने सारे लोग खड़े थे मेरे सामने, एंड आई गॉट वेरी नर्वस। मतलब अनंत, उस फिल्म में एक सीन है जिसके हमने 20 टेक लिए हैं, 20 टेक्स। हमने सोचा था कि वो सीन 5 या 10 मिनट का है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उस सीन में हमको 2 से ढाई घंटे लगे। कभी है ना, कभी ये नहीं हो रहा बराबर, कभी डायलॉग नहीं हो रहे हैं, कभी मैं डायलॉग भूल रही हूँ, कभी नर्वस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। फिर धीरे धीरे वो शूट हो गया, फिर वो फिल्म एडिटिंग पे गई, और जब वो फिल्म बन के तैयार हुई और जब वो यूट्यूब पे रिलीज़ हुई और जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पर देखा, बड़ी स्क्रीन पर, और मैंने ना घर पे बड़ा सा टीवी लगा के और फिर उस फिल्म को देखा अपने सारे दोस्तों को बिठा के। और फिर जब सब लोगों के रिएक्शंस थे ना उस फिल्म में, कहीं कहीं पर मैं रो रही हूँ, तो मेरे दोस्तों की रिएक्शन भी ऐसे थे कि वो भी रो रहे हैं साथ साथ में। वो उससे कनेक्ट हो जाता है। हाँ, वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए उससे, जैसे उनकी लाइफ में वो चीज हो रही हो। तब मुझे जब उनके एक्सप्रेशंस देखे ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस एक्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मी, दिस इज ऑल्सो अबाउट ऑडियंस, है, दिस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट। तो फिर उसके बाद में जब उसके व्यूज अच्छे जाने लगे, फिर मैं रोज बैठे बैठे कमेंट पढ़ती थी, डेली सोती थी और बैठे बैठे कमेंट पढ़ती। अरे वाह। एंड आई टेल यू, सबसे ज्यादा गालियां ना श्रुति के कैरेक्टर को पड़ी है। तो पहले मुझे थोड़ा सा लगता था कि अरे ये मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि वो श्रुति के कैरेक्टर को गालियां दे रहे हैं। सही बात है, राइट। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, ये गालियां दे रहे हैं, मतलब एक रिलेट कर पा रहे हैं। और आई टेल यू, उसके कमेंट्स में लोगों ने अपनी पूरी स्टोरी, लव स्टोरी लिखी है। तो जब वो फिल्म इतनी अच्छी चली, जब लोगों के रिव्यूज आने लगे, लोग बाग मुझे पहचानने लगे, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, थोड़ा टफ हो सकता है जर्नी, लेकिन आई वांट टू डू दिस।
फिर धीरे धीरे फिर मुझे कुछ कुछ एड्स ऑफर होने लग गए, फिर और फिल्में ऑफर हुई, फिर एक गाना भी आया हमारा, कहीं खोए हुए करके गाना है, तो इट वाज रियली फन। उस शूट में मुझे मज़ा आने लग गया, नए नए लोगों से मिलना मिला। जो चीज़ मैं BBA MBA में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती थी, मुझे यहाँ पे वो फ्रीडम मिली एक्टिंग के थ्रू। तो मेरे लिए एक्टिंग जस्ट कैमरे के सामने आना, एक्ट करना नहीं, इट इज़ आर्ट, इट इज़ फ्रीडम, यू नो, विच आई फील। जो मुझे चाहिए था वो मुझे एक्टिंग में मिला। क्या बात है। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड नाउ इट इज गोइंग अप बिग टाइम। बहुत बहुत जाएगा आपके लिए। थैंक यू। सो जैसा कि आपने बताया कि जब आपको पास कॉल आया था, लास्ट कॉल, द फर्स्ट कॉल, वो जो हुआ आपके साथ, तो आप रेडी नहीं थे करने के लिए, और फिर जब आपने मूवी की, आपने उसको स्क्रीन पे देखा, तो आपको लगा कि यार क्या मैंने क्या कर दिया एक्टिंग में, जो आपके एक्सप्रेशंस थे वो सब। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो एक्सप्रेशन वाली जो चीज़ है, ये आपने कैसे डेवलप करी? तो शुरुआत में मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था एक्टिंग का, मैं थिएटर बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, बता दूँ। अच्छा। तो मैंने कभी जिंदगी में, आप तो पढ़ने में रह गए थे तो आप उसमें जा ही नहीं पाए। बिल्कुल। तो मैंने जीवन में कभी एक्टिंग की ही नहीं। बस वो जो छोटा घर पे ना छोटे बच्चे कांच के सामने नहीं ऐसे से एक्सप्रेशन करते, बस वही किया था जीवन में। ओके। तो नहीं, बट जैसे लास्ट कॉल का जब आपको ऑफर आया, उन्होंने बोला ऐसी ही शक्ल चाहिए, बट एक्टिंग भी तो होनी चाहिए ना, तो वो कैसे आपने करी? हाँ, तो वो जब मैंने स्टोरी सुनी तो उसके बाद में मैं डेली घर पे प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पास में स्क्रिप्ट आ गई थी। ओके। और मुझे पता था कि इस स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, श्रुति का कैरेक्टर इनको ऐसा चाहिए। ओके। तो मैं डेली वो डायलॉग्स को, घर पे इमोशंस को प्रैक्टिस करती थी। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने अपने अंदर वैसे इमोशंस एक्चुअल में डेवलप करे थे उस समय। कैसे करे? वही तो आर्ट है। नहीं मतलब डेवलप करे तो मतलब आप तो पढ़ाई में रह गए थे। हाँ। तो मतलब आपने BBA MBA किया, हाँ। बट ये डेवलप कैसे हुआ उस बीच में? क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस। देखिए, इमोशंस हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। हाँ, हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं। हाँ। लेकिन जनरली जब इंसान पर्दे के सामने जाता है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, हाँ। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो वो दिख नहीं रहे हैं कैमरे पे, बट आपके दिखते हैं कैमरे पे, तो वो कैसे हुआ? इसीलिए तो कुछ लोग एक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन एक्टर्स होते हैं, है कि नहीं? जो अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकाल के दिखा पाए वो एक्टर, और जो अपने अंदर रखे वो नॉट एन एक्टर। नॉट एन एक्टर। तो ऐसे तो आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये व्यक्ति एक्टर है और ये नहीं है, isn't it? तो वो इमोशंस मैंने अंदर अंदर फील करे कि अच्छा, जब मुझे एक्चुअल में रोना आता है या जब मुझे एक्चुअल में कोई ऐसी बात बोल देता है तो मुझे कैसा फील होता है। तो मुझे बस कैमरे में वही दिखाना था कि मुझे, है ना, अंदर से ऐसा फील हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मेरी आंखें नम हो रही हैं, है ना, किसी ने मुझे कोई बात बोली कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। ओके। तो वही चीज को आउटर तो वो बार बार आपने अंदर किया तो वो बाहर आने लग गया कुल मिला के। ओके। कांच के सामने बार बार प्रैक्टिस करके। एंड यू नो, एक्टिंग में आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जनरली हम बोलते हैं कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। हाँ, है ना? लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ उसमें मिक्स करनी पड़ती है, आपको वो कैरेक्टर बनना पड़ता है, तभी जाके आप कैमरे के सामने वो दिखा पाएंगे। तो जैसे कि आपने अब उसमें हमने जैसे देखा कि जो आपका कैरेक्टर था वो ज्यादातर रोने वाला था, ठीक है, उसमें जहाँ भी हम देख रहे हैं वो बात करते करते रो रही है लड़की जो है। तो ये जो रोने वाली जो चीज है, मतलब एकदम फ्रीक्वेंटली लाना लाइक मुश्किल है। हम अभी हमने जैसे बात करी है और डायरेक्टर ने बोला चलो रोना शुरू करो, तो होता नहीं है ऐसा जनरली, तो वो कैसे आया? हाँ, ये चीज तो सबसे ज्यादा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मन की बात पूछ ली आपकी। अरे वाह। वहाँ पे ना स्टार्टिंग में तो ऐसा हो रहा था, हमारा ओवरनाइट शूट था, तो हमारे पास में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम था कि सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज होने से पहले हमको ये शूट फिनिश करना है। अच्छा। अब जैसे ही वहाँ पे डायरेक्टर ने बोला कि माधवी का रोने वाला सीन है, और मैं तो बिल्कुल, मैंने एक्सप्रेशन तो बनाया लेकिन आंसू नहीं आए आंखों से। और हमारे पास में कुछ ग्लिसरीन वगैरह भी नहीं था, बट वो तो फिर पता चल जाता है कि हाँ कि बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। तो अब वो मुझे रोना ही नहीं आया, मुझे बार बार, और जब आपको कोई रोने के लिए बोलता है तो हंसी आती है कि कैसे रोए। हाँ, तो कैमरे के सामने एक तो पहली बार तो नर्वस हो रहे हैं, और फिर आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको रोना ही है, तो इसीलिए और ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। तो
एक मोमेंट आया जब वहाँ पे मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि माधविका तो नहीं कर पा रही है। ओके। और फिर मैं वहाँ पर छत पर गई थोड़ी सी देर, आई टुक 20 minutes फॉर माई सेल्फ एंड देन वो इट जस्ट केम। अच्छा। कि मुझे फिर वो आने लग गया रोना ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने खुद को ऐसा बोला कि नेगेटिव इमोशन दिया आपने खुद को, तो वो इमोशन बाहर निकला। यस, मैंने फील करा। और उस समय आई टेल यू, मेरा ऐसे तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन मैंने खुद को बोला कि हाँ तुम्हारा सच में ब्रेकअप हो रहा है। अच्छा। तुम जिस व्यक्ति से प्यार करती हो तुम ऐसे दूर जा रही हो। उस स्टोरी को फील करा बार बार कि अच्छा मेरा कोई लव्ड वन अगर मेरे से दूर जा रहा है तो मुझे कैसा फील होगा। तो फिर बार बार जब मैंने खुद को समझाया तो मुझे ऑटोमेटिकली वो इमोशंस आने लगे। और फिर पूरे टाइम ना उसी कैरेक्टर में थे। जैसे आपने कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स का सुना होगा कि फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह का पद्मावत में कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। हाँ, और वो खिलजी, मतलब हाँ वैसा पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो खिलजी ही बने हुए थे। तो दैट इज ट्रू, ऐसा एक्चुअल में आपको करना पड़ता है। अगर आपको उस कैरेक्टर को जस्टिस करना है ना, तो आपको फील करवाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो रहा है, हाँ मुझे सामने वाले ने ऐसा बोला है, हाँ मेरी शादी किसी और से हो रही है। आपके अंदर से इमोशंस आ ही जाएंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बोलूँ कि आपसे काम नहीं हो रहा है, तो एक समय बाद क्या होगा, आपको फील होने लगता हो जाएगा क्या नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है कि मैंने खुद को कॉन्टिन्यूसली बोला कि हाँ ब्रेकअप हो रहा है, तो वो आई कुड फील द लॉन्गिंग, है ना, जो आपके लव्ड वन से आपकी लॉन्गिंग है, किसी और से आपकी शादी हो रही है, तो इमोशंस आने लगे, फिर वो रोना आने लग गया ऑटोमेटिकली। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका जो एक्सप्रेशन थे वो आ जाते थे, आप 20 मिनट्स जाके आपने प्रैक्टिस करी, तो अभी मैं आपको टास्क देता हूँ, तो आपको उसमें एक्सप्रेशन देना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, हम मान लेते हैं कि आपने एक फिल्म में रोल किया, बॉलीवुड लेवल की फिल्म थी, थिएटर में रिलीज होने वाली थी, और जब आप अपनी पूरी फैमिली फ्रेंड सबको भर के लेकर गए वहाँ पे, बोले मेरी तरफ से स्पॉन्सर है ये, और आप वहाँ पे पहुँचे और जब आपने पूरी मूवी देखी तो पता चला कि रोल ही कट गया, अब बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? सच अ ट्रेजेडी। तो मैं उस समय जैसे एक्सप्रेशन होंगे वो आपको करके दिखाऊं जी। मम्मा देखो क्या हो गया है, मेरा रोल काट दिया इन लोगों ने, मैंने इतनी मेहनत करी थी। लीजिए। बहुत जोरदार यार, मतलब कांट इमेजिन, इतना मतलब रियलिस्टिक, गजब यार। मतलब तो अब इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, है ना। मतलब आपने वो जो मैंने बोला आपने फटाक से उसको फील कर लिया, मतलब दैट्स द क्वालिटी ऑफ एन गुड एक्टर। वेरी गुड। टू लिव इन दैट जोन आपको वो बन जाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। अगर आपको दुख होता है, आपको जितना अंदर से दुख होगा वो अच्छी बात है क्योंकि आपकी स्क्रीन पे वो नजर आएगा। आपको जेलेसी हो रही है तो वो अच्छी बात है क्योंकि आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। आई टेल यू, अच्छा रियल लाइफ में सच में उन इमोशंस में हमेशा के लिए नहीं बह जाना है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम भी, जब तक आप वो कैरेक्टर है तो वही कैरेक्टर बन के रहिए, वैसे ही उठिए, वैसे ही बैठिए, वैसे ही खाइए, वैसे ही बात कीजिए, उसी लैंग्वेज में। अगर आप किसी और लैंग्वेज में एक्टिंग कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में बात कीजिए। ओके। जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, उनकी यही क्वालिटी है कि वो बस बन जाते हैं वैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जब असली में क्या है और रील और रियल में क्या है डिफरेंस। एग्जैक्टली। आपने ना अभी वो राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी, उसके लिए आपने देखा होगा कि वो थोड़े टाइम तक, मैं उस फिल्म का नाम भूल रही हूँ, लेकिन थोड़े टाइम तक वो वही कैरेक्टर थे, वो वैसे ही घूमते थे, है ना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही बात करना। उनके कुछ वीडियोस भी आई थी, वो सेट पे भी ऐसे ही बात करते थे। सो इट ऑल कम्स व्हेन यू फील इट इनसाइड, इट विल कम। चलो अब एक और आपको एक्सप्रेशन देते हैं यहाँ पे। हाँ। आपने किसी और मूवी में काम किया था और उसमें बहुत छोटा सा आपका रोल था, बट उन्होंने कुछ ऐसे शॉर्ट्स मिक्स किए कि आपका रोल
ऐसा दिख रहा था कि ये लीड रोल में है। अब बताइए आपका क्या एक्सप्रेशन होगा? अरे मम्मा देखो, मैंने तो इतना सा काम किया था, ये तो सच में इन्होंने इतना, मैं तो पूरे स्क्रीन पे चाहिए। मम्मा आई एम प्राउड ऑफ मी, सी। तो ये जो आपके अंदर से जो अभी आया, आप कहते हो कि मैं इसको ट्रेन करती हूँ कांच के सामने खड़ी होके और वो सब, तो बट उस सब को करने के लिए भी मतलब कुछ तो चाहिए होता है बैकग्राउंड में। जैसे कि अगर हम हमारी बॉडी बनती है, बाइसेप्स दिखते हैं तो हम जिम जाते हैं, तो वैसा आप कुछ करते हो, इस वजह से ये चीज बाहर आती है? बिल्कुल बिल्कुल, आई डू मेडिटेशन एवरी डे। ओके ना, मैं पिछले 8 सालों से डेली ध्यान कर रही हूँ। ओह, और आज जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अंदर फील करना पड़ेगा, तब जाके आप स्क्रीन पे दिखा पाओगे। लेकिन उस फील करने के लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना भी जरूरी है। हाँ। जनरली हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। रोना आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन मेडिटेशन आपको वो कंट्रोल देता है, पावर देता है कि आप अपने इमोशंस को अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, है ना। तो डेली मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिसेस, जैसे योगा से जनरली हम समझते हैं कि योगा आपके फिजिकल बॉडी के लिए ही होता है, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट मिथ। आई टेल यू, आई टीच योगा, आई टीच मेडिटेशन ऑल्सो, एंड आई प्रैक्टिस एक्टिंग ऑल्सो। तो योगा इज नॉट जस्ट फॉर फिजिकल बॉडी। वो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन साथ साथ में आपको मेंटल पीस भी देगा। जितना आपको फिजिकली कंट्रोल देगा अपनी बॉडी के ऊपर, उतना ही आपको इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल देगा। और मेडिटेशन आपको अपनी श्वास पे, ब्रीदिंग पे, अपने इमोशंस पे, अपने एक्सप्रेशन पे, है ना, जो इंद्रियां आप कहते हो ना कि जनरली हम आउटर चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन आउटर वर्ल्ड से हटा के अपने अंदर कैसे स्थित होना है वो सिखाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 8 ईयर से इस चीज को कर रहे हो, तो मतलब जब आपको कॉल आया था लास्ट कॉल वाले के लिए, हाँ। तो मतलब उस बात को 4-5 साल तो शायद हो गए होंगे, है ना। तो आपको जैसे आपने मेडिटेशन और योगा आप ये कर रहे हो, तो एक स्पिरिचुअल पावर होती है, तो वो भी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब आप इतने टाइम सबको रिजेक्ट करते हुए आए और आपने इसके लिए हाँ बोल दिया, तो आपको कहीं अंदर से ऐसी चीज आई कि भाई ये तो हिट जाने वाला है, इसको हाँ बोलती? ये आपने पकड़ ली बात। अरे वाह। देखिए, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो हमारा इंटेलेक्ट या फिर इंट्यूशन, आप बोल सकते हैं कि इंट्यूशन इतना शार्प हो जाता है कि आपको राइट और रॉन्ग के बारे में पता चल जाता है ना, कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है और ये सही नहीं है, यहाँ पे मुझे पीछे हट जाना है। तो लास्ट कॉल का जब मुझे ऑफर आया तो पहला थॉट दिमाग में आया कि हाँ, ये तो हिट है, ये करना चाहिए मुझे। अच्छा। बाकी मैं किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ। जो सामने से जिनका कॉल आया, मैं उस समय उनको जानती भी नहीं थी। मेरे साथ में कौन एक्टर है मुझे ये भी नहीं पता था, और कैसे करूँगी, कैमरा क्या होता है ये तक नहीं पता था। बट स्टिल दिमाग में बस वो एक थॉट आया, क्या, यस। तो आई वेंट फॉर इट। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में भी होता है आपका। और मुझे फिल्म लाइफ में तो बहुत हेल्प मिली, क्योंकि देखिए आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। तो क्या सही है आपके लिए, क्या गलत, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन गिव्स यू पावर ऑफ दैट ना। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है ना, उसकी एनर्जी कैसी है ना, आपको पार्टनरशिप करनी है उनके साथ, नहीं करनी है, तो ध्यान से, साधना से, योगा से आपको इतना तो पता चलने लग जाता है। और मैं तो ये तो मैं आप बहुत छोटा बता रही हूँ, 0.1% बता रही हूँ, इसके बहुत ज़्यादा फायदा है, सो मैनी बेनिफिट्स। अभी बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे बैठ के, क्या एनर्जीज आपको लग रही है? देखिए, द डिसीजन कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, उसी से पता चलता है कि मुझे एनर्जी अच्छी लग रही है। आपको जब इनविटेशन आया, तो आपको लगा होगा कि यस, और मैंने कुछ सेकंड्स में ही आपको रिप्लाई कर दिया था कि हाँ, करना चाहिए, दिस इज गुड, है ना। तो इट गिव्स यू पावर, आई टेल यू, कि आप लोगों को, परिस्थितियों को पहचान सको, डिसीजंस को अच्छे से डिसीजन ले पाओ। आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, फोकस आता है ना। तो जब क्लैरिटी आएगी, फोकस आएगा, अंदर आपका हार्ट प्योर होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें पता चलने लग जाएंगी कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इन लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहिए,
और इनके साथ नहीं होना चाहिए, ये चीज़, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही है और ये नहीं है। तो मतलब कुल मिला के जैसे कि हम देखते हैं कि जो एक्टर वाली जो फील्ड है, जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है। तो मतलब आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज हम इसको कह सकते हैं कि आप जो मेडिटेशन करते हो तो उससे आप इस चीज़ को पहले ही मतलब भाप जाते हो या आपको पता चल जाता है कि भाई ये सही है कि नहीं है। एग्जैक्टली। और आपने देखा होगा कई सारे एक्टर्स आजकल मेडिटेशन और योगा को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। देयर आर सो मेनी नेम्स, आई टेल यू, एवरीबॉडी इज डूइंग योगा मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके क्या फायदे, है ना। देखो पॉलिटिक्स है तो आपको डे टू डे लाइफ में आपका माइंड डिस्टर्ब भी कर सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अगर आपका मन इतना स्ट्रांग है, आपका फोकस है माइंड में, क्लैरिटी है दिमाग में, कंफ्यूजन फ्री माइंड है, ट्रॉमा फ्री माइंड है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली सही डिसीजन ही लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने अच्छे से मेडिटेशन किया, आप मंदिर जाकर आए, तो उस दिन आपका पूरा दिन वो अच्छा जाता है। उस दिन आप कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते, है ना। और अगर मान लीजिए, मैं तो ये बोल रही हूँ कि 100% सही ना भी हो, आपने कोई एक आधा गलत डिसीजन ले भी लिया, तो वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने इफेक्ट नहीं करते आपको, है ना। अब पॉलिटिक्स भी है, लोग पीठ पीछे बात भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, कई बार काम कटता भी है, कई बार अच्छा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, वो अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो वो आपको उन चीज़ों से फाइट करने का, उन चीज़ों को हैंडल करने का एक स्किल दे देता है ना। अब ये चीज़ें हमारे साथ में भी बहुत हुई, नहीं टेल यू, लेकिन हमारे पास में एक वो ना टूल है हाँ, कि उसको हैंडल कैसे करना है। राइट। सो अब हम बात करते हैं जैसे कि आपने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और आपका इंट्यूशन पावर तो है ही गजब का स्ट्रॉन्ग। तो कभी आपने किसी के साथ ऐसा काम किया हो और उन्होंने ऐसा बोला हो कि मातविका जी आपको रोल तो हम देंगे, बट उसके बदले में हमको कुछ चाहिए आपसे, और आपको लग रहा हो कि यार रोल मेरे हाथ से ना चला जाए, तो कभी कुछ हुआ ऐसा? थोड़ी उल्टी सीधी बात तो है ना, इतनी सारी पॉपुलेशन, इतने सारे लोग हैं, तो फिर हर प्रकार की बात होती है। तो एक आध बार ऐसा हुआ भी। और बताइए उस इंसिडेंट का बताइए। एक बार एक कॉल आया था मेरे पास में, कुछ पर्टिकुलर फिल्म के लिए, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फिल्म के लिए। तो वो व्यक्ति वो मुझे कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहे थे। अच्छा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और मुझे स्टार्टिंग में जब पहला कॉल आया ना, तब से मुझे लग रहा था कि ये मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ही प्रॉमिस्ड मी कि आपकी फिल्म हम नेटफ्लिक्स पे भेजेंगे, अच्छा, आपको इस लेवल का काम देंगे, स्टार किड बना देंगे, स्टार एकदम स्टार बना देंगे। ठीक है, तो कुछ 1-2% मेरा माइंड कह रहा था कि क्या पता, करके देख लेते हैं, है ना। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि आज हम मीटिंग करते हैं मेरे ऑफिस में, और थोड़ा सा आप ना, तो मैंने कहा, मुझे लगा और भी लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा और कौन कौन आ रहा है? बोले नहीं, मैंने आपकी मीटिंग अलग से रखी है। अच्छा, है ना, आपसे मुझे अकेले में मिलना है। ओके। तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आपसे मुझे अकेले में मिलना है, आपकी मीटिंग अलग से रखी है, आपको तो मैं स्टार बना दूंगा, और जबकि उनका कोई काम ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। हम भी थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, हमारे दिख जाता है ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा मैं किस टाइम पे हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप 8 बजे बाद आना। अच्छा, ठीक है, नाइट में आप 8 बजे बाद आना। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो भैया 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली थी कि 8 बजे बाद आओ, और है ना आप तो अकेले आना, आप किसी को लेकर मत आना, मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ लेने के लिए, है ना, इस तरीके का। तो फिर वहाँ पर मैंने जाना अवॉइड करा। उसके बाद में मैं बहुत कॉल, आई टेल यू, 2 दिन पहले उनका, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये साल भर पहले की बात है। ओके। और उस बंदे का 2 दिन पहले भी कॉल आया हुआ है। अच्छा। मैंने तो कॉल उठाना छोड़ दिया, लेकिन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे 1-2 और मॉडल्स वगैरह से पता चला कि उनका ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि अच्छा सर ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि हम ना एक मीटिंग कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मीटिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है?
तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी कि ना, जो मैं आपको बता रही थी कि अकेले आना और किसी को साथ में मत लाना, क्योंकि हम इतने डीप कॉन्वर्जेशंस करेंगे, स्क्रिप्ट आउट हो जाती है। मैं अकेले आपको स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ और आप 8 बजे बाद आना, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने उनको इनडायरेक्टली मैंने कहा कि सर अभी तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ और अभी तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। देन ही सेड, उसके बाद में सुनने वाली चीज़ हुई, देन ही स्टार्टेड सेइंग कि तुम ऐसे करोगी, आप से तुम पे आ गए। कहते कि तुम ऐसे करोगे तो तुमको कोई फिल्म ऑफर नहीं होगी, तुमको कोई काम नहीं मिलेगा, अगर तुम चाहती हो कि तुमको काम मिले तो फिर तुमको ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, तुमको मेरे से मिलना तो पड़ेगा ही, दिस एंड दैट। तो फिर मैंने कहा कि सर मुझे नहीं करना है, मेरे अपने एथिक्स है, मुझे नहीं जाना है नेटफ्लिक्स पे, और बोलो। तो कहते कि नहीं तुमको अभी पता नहीं चल रहा है तुम्हारे पास में कितना बड़ा ऑफर आया है और तुम कितना बड़ा ऑफर रिजेक्ट कर रही हो। मैं तुमको इतना फेमस कर सकता हूँ कल को कि तुम्हारे पास में लोगों की हमेशा भीड़ रहेगी, तुम ऑटोग्राफ साइन करते करते थकोगी नहीं। अरे वाह इतनी भीड़ रहेगी तुम्हारे पास में, मैं तुमको इतना फेमस कर दूंगा। तो देन तब तक मुझे रियलाइज तो हो गया था कि हवा में बातें हो रही है, ये आपको पता चल जाता है भाई कि हवा में बात कर रहे हैं इंसान की, सीरियसली बोल रहा है। तो फिर मैंने उनको इनडायरेक्टली मना करने की कोशिश करी, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो तो बिल्कुल पीछे बढ़ गए। फिर मैंने उनको डायरेक्टली फिर मना किया, मैंने कहा कि सर मुझे नहीं करना है काम, मुझे नहीं होना है फेमस, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। देन ही वाज लाइक कि तुमको पता नहीं है तुम क्या लूज कर रही हो और ये हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, लेकिन अब उस समय पे ये मेरा डिसीजन था कि मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं करना है ये। लेकिन कुछ लोग कई बार भोले होते हैं, भोलेपन में या जो भी, तो बातों में आके कि अच्छा उनको बस अपना गोल नजर आता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, मतलब एक ही बार 1 शॉट में ड्रीम पूरी हो रही है। सोचो आप कि नेटफ्लिक्स में जा रहा है, कोई क्यों मना, कोई बेवकूफ़ी होगा जो मना कर। हाँ राइट। तो लोग बाग चले जाते हैं, मिल लेते हैं ऐसे लोगों से, फिर वो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, कोई मतलब नहीं है। तो इतनी अवेयरनेस हमें कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि क्या चीज़ जेन्युइन है और क्या चीज़ हवा में बातें हो रही है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, लेकिन भगवान की दया से हमेशा बच के रहे।